बार बार एक सवाल उठता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए और म्यूचुअल फंड आपकी लाइफ में कहाँ पे फिट होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए। तो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड पे आप सीखते हैं हमारे साथ कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्यों किसी एडवाइजर को आप 20-30 लाख रुपए दें अप टू रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए कि वो आपको कुछ एक नाम बता दें। उससे बेहतर है आप खुद अपने लिए पढ़ाई कर। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो के अंत में मैं डिटेल भी बताऊंगा इसके बारे में कि आप क्या क्या सीखेंगे। अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो आपके लिए क्या चीज होती है। आपने सुना होगा अमीरों की बात, चाहे मैं सीएनबीसी की बात कर लूं, चाहे मैं किसी जी बिजनेस की बात कर लूं, आज बिजनेस तक की बात कर लूं, या फिर किसी भी न्यू बिजनेस चैनल की बात कर लूं, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, आपके पास में एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। किसके लिए बना है, कौन है व्यूअर इनका। व्यूअर है सिंपल सा वो आदमी जो आदमी एक बड़ा है, अपने पैसे को मैनेज करना जानता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कैसे जाने कि आपकी रिस्क प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। एक हो गया रिस्क प्रोफाइल। भाई मुझे तो फ्लाइट से बड़ा डर लगता है, ठीक, तो मैं फ्लाइट पे तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। मुझे फ्लाइट पे नहीं जाना, ठीक। एक आदमी है, यही आदमी ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से जाना है, ठीक। अब पॉइंट यह है कि आपके पास एक स्थिति आई कि 8 घंटे आपके पास में है और आपको दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना है 8 घंटों के अंदर। पहला सवाल ये उठेगा कि 8 घंटे में कौन सी ट्रेन है जो मुझे दिल्ली से बॉम्बे पहुंचा दे 8 घंटे के अंदर। तो आपके मन में आएगा आज की डेट में तो कोई ट्रेन ऐसी है नहीं। बुलेट ट्रेन अभी अहमदाबाद से बॉम्बे की बन रही है, तो कौन सी ट्रेन होगी, कोई भी नहीं। अब आप बोलते हो, आपके पास ऑप्शन है कि भाई या तो आप फ्लाइट से चले जाओ या फिर इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दो। अब दोनों ही सूरत की बात करूं, भाई मुझे फ्लाइट नहीं चाहिए, तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या दिल्ली से बॉम्बे जाना, आपका बॉम्बे पहुंचना वाकई जरूरी है। अब बात आती है हाँ है, तो आप बोलोगे कि फ्लाइट से दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, फ्लाइट ही है। तो अब आपसे पूछता हूं कि आपके पास जीवन में मान लेते हैं 10 साल हैं, 10 इयर्स में आपका रिटायरमेंट है, 10 इयर्स में आपका रिटायरमेंट है, और अगले 5-7 साल में आपके चाइल्ड की एजुकेशन है। अब ये दोनों ही गोल है, क्या इसको पीछे कर सकते हैं। अगर पीछे लाइफ में मैंने पैसे का नुकसान किया हुआ है, मैंने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, एफडी में इन्वेस्ट किया, क्या मेरे बच्चे की जो भी मैंने पढ़ाई सोची है उसकी फीस क्या रुकी हुई है। क्या कॉलेज वाले फीस नहीं बढ़ा रहे, कॉलेज वाले फीस बढ़ा रहे होंगे। अगर कॉलेज की फीस बढ़ रही है और वो किस रेट से बढ़ रही है, तो फर्क यह आता है। अगर मुझे यह दिखता है 5-7 साल बाद इसकी मैच्योरिटी जो भी आएगी मेरे इन्वेस्टमेंट्स की, इससे मैं फीस पे कर पाऊंगा क्या। अगर मैं फीस पे कर पाऊं तो उसके लिए क्या जरूरी है, मेरे पास अगेन 2 ऑप्शन है। या तो मैं इस गोल को पीछे कर दूं या फिर मैं रिस्क लूं, क्योंकि पुराने पैसे पे मैंने इन्वेस्टमेंट पे नुकसान किया हुआ है। आपको जब चुनना हो तो आपके पास सिर्फ 2 बातें आती हैं। क्या आपके पास सरप्लस पैसा है या वो किसी काम के लिए पैसा है। अगर गोल बेस्ड पैसा है तो रिस्क और एसेट एलोकेशन दोनों चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना है। अब दूसरा सवाल आपके मन में आता है, भाई म्यूचुअल फंड तो रिस्की है, तो म्यूचुअल फंड को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपका गोल 10 साल का है तो म्यूचुअल फंड चलेगा, अगर आपका गोल मिनिमम 5 साल आगे है तो म्यूचुअल फंड चलेगा। लेकिन अगर आपका गोल 5 साल से कम का है तो फिर म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा नहीं डालना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, आप जॉब में हो, और अगर आपको यह लगता है आपकी जॉब 60 की उम्र तक शायद सेफ नहीं है, देन आपको सिर्फ और सिर्फ गोल बेस्ड प्लानिंग ही करनी चाहिए। दूसरी किसी भी तरीके की प्लानिंग में आपको हो सकता है नुकसान, और नुकसान किस तरह का कि हम हो सकता है समय से अपने बच्चे की एजुकेशन ना करा पाए, हो सकता है हमारे रिटायरमेंट के लिए पैसे ना हो। डू योर गोल बेस्ड प्लानिंग। और डिटेल में अगर आपको इसको समझना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, आप अपने रिटायरमेंट पे किस तरह से अपनी इनकम को बनाएं, आप सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आप बजटिंग कैसे करें, आप किस तरह से पहचानें कि गलत इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम लोगों का पैसा है, क्योंकि हमने एडवाइस किससे ली है।
जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको गलत इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट का ज्ञान हो, कैसे चेक करें, वो टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो 5 से 7 साल में आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं, और कस्टमाइज प्लान आप बनाते हैं। आपको जॉब छोड़ के बिजनेस करना हो तो भी ये सेशन में आपको रास्ता पता चलेंगे, और अगर आप अपने ही म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट में लाना चाहते हैं तो भी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे उसको लाना है, क्या होंगे टैक्स इंप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।